ओके स्टूडेंट्स, आगे ये हम रोलिंग मोशन को आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर किसी भी रेगुलर बॉडी को अगर आप सरफेस पे फेंकते हो वी नॉट की वेलोसिटी से, तो थोड़ी देर बाद उसमें रोलिंग मोशन आ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वी जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी और उसको घुमा देगी और फिर वेलोसिटी उसमें आ जाएगी। आप मान लीजिए कि रफ सरफेस है, न्यू की न्यू दे रखा है, न्यू है, इसमें किधर क्या लगेगा एफ के, इसमें वी नोट की वेलोसिटी आपको दे रखी है, आर दे रखा है। जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ये पहुंच जाती है तो इस केस में क्या होगा, इसके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा और वी आ जाएगी। तो हमें मास क्या दे रखा है इस केस में 1 kg आर 2 मीटर, वी नोट की वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड और न्यू दे दिया 0.2। इसमें आपसे पूछेगा क्या, एक्सेलरेशन अल्फा, एफ के, वी, ओमेगा, टाइम पूछेगा वहां से, डिस्टेंस और टाउ और लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास वी नोट की वेलोसिटी होती है, तो इसमें वी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वी नोट बाई बीटा प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे वी निकल जाएगी हमारे पास, वी नोट कितना है 30 और 1 बाई बीटा कितना है, डिस्क है ये 1/2। तो 20 मीटर पर सेकेंड था कि अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा वी बाई आर 20 बाय कितनी है 2, 10 रेडियन पर सेकेंड हमारे पास क्या आ गया ओमेगा। अब हम निकाल लेंगे एफ के, न्यू एम जी, न्यू कितना है 0.2 इंटू 1 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 न्यूटन। एफ के हमारे पास क्या गया 2 न्यूटन, एक्सेलरेशन आ गया न्यू एम जी डिवाइड बाय में एम जी एम, तो न्यू जी। ये हमेशा ही लगता है कि अगर कोई रेगुलर बॉडी को रफ सरफेस पे छोड़ा जाता है वी नोट की वेलोसिटी से, तो थोड़ी देर बाद उसमें एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, न्यू जी का आएगा उसमें एक्सेलरेशन 0.2 इंटू 10 क्या गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमें ये निकल गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ के आ गया हमारे पास 2 न्यूटन, वेलोसिटी आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब हम टाउ निकाल लेंगे। इसमें टाउ क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू एफ के इंटू आर, एफ कितना है हमारे पास एफ के 2 इंटू आर भी 2, तो 4 न्यूटन। और अल्फा कितना, अल्फा इक्वल टू क्या था टाउ बाई आई, आई कितना आ जाएगा इसका 1/2 एम आर स्क्र, तो 1/2 एम कितना है 1 आर स्क्र 2 आ गया, तो 4/2 ये भी कितना गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्र, कितना गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्र। अब हमें टाइम निकालना है, तो v इक्वल यू प्लस 80 लगा देंगे, v कितना है 30, u 0 प्लस a, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 2 इंटू टी, टाइम कितना गया 30/2 यानी कि 15 सेकेंड। ओके, ये हमारे पास कितनी 20 आई थी और ये कितनी है 30। ठीक है, कितना आ गया 5 सेकेंड। क्योंकि इसमें 2 मीटर पर सेकेंड का रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन होगा तो उस केस में क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड की वजह से रिटार्डेशन होगा, तो अब कितना देगा 2, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा, और उस केस में हमारे थोड़ी देर बाद उसमें रोलिंग मोशन आनी शुरू हो जाएगी।
तो अब हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे। उससे हमारे पास क्या जाएगी, इसकी वो जाएगी व्यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 2, ऐसा हमें निकालना है। वन 150 मीटर आ गया। टाइम कितना आ गया हमारे पास 5 सेकेंड। ओके, और डी 125 मीटर और टाउ हमने निकाल लिया था, कितना था 4। ये हमारे पास आ गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितने हो जाएगी, लॉस ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी हाफ mv स्क्वायर, एक ओनली थी ट्रांसलेशन ही, हाफ इंटू 1 इंटू वी कितना था हमारे पास 30। ये आ गई। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हम फाइनल निकालेंगे तो हाफ इंटू 1 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या आ जाएगी दूसरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई कितना है तुम्हारे पास आई 1/2 इंटू 1 इंटू 4 2 आया था ओमेगा 10 इंटू 10, तो 200 प्लस 100 कितना गया 300। तो लॉस कितना आ जाएगा हमारे पास 450 माइनस 300 150 जूल का लॉस आ गया। ओके, अब हम इसमें प्रूव कर सकते हैं कि V नोट इक्वल टू V नोट बीटा प्लस 1, क्योंकि हम इसमें एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल कर देंगे, क्योंकि कंजर्व फोर्स है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन फोर्स 0 है नहीं कहा, तो रोलिंग मोशन हो रही है, तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल से हमारे पास क्या निकलेगा, इसमें L इनिशियल से L फाइनल से हमारे पास क्या निकलेगा कि V इक्वल टू V नोट बीटा प्लस 1 होता है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था एम वी नोट आर, और फाइनल में हमारे पास क्या गया एम वी आर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर वी बाय आर आई ओमेगा स्क्वायर बीटा एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा, मतलब आई ओमेगा स्क्वायर आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया तो एम से एम कैंसिल, वी नोट इक्वल टू वी प्लस बीटा वी, तो हमारे पास वी नोट इक्वल टू वी, सॉरी बीटा को हम ले लेंगे वी, अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा वी आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास, तो इसमें v कितना आ जाएगा v नोट बाय में बीटा प्लस 1। ओके, देन यू राइट डाउन।
अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक रथ सरफेस पे दे दिया, इसमें ये आर ओमेगा दे दिया, वी दे दी, रफ सरफेस है, न्यू दे दिया। ए पॉइंट से लेने के बाद बी पॉइंट तक जब ये पहुंचती है, ओके, तो इसमें क्या जाता है, वी ओमेगा ए से बी पॉइंट तक। इसमें हमें दे क्या रखा है कि जो एफ के होगा इसका इधर होगा, इसने ओमेगा वेलोसिटी से ओमेगा घुमा के छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद घूमती रहेगी। इसमें इसकी इनिशियल यू 0 दे दी, वहां पे इसमें क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये वी कितना होगा हमें ये बताना है। इसमें हमें दे क्या दिया, ओमेगा, ओमेगा कितना दिया हुआ है 12 रेडियन पर सेकेंड, आर दे दिया 2 मीटर, ओके, न्यू दे दिया 0.2 न्यूटन, और ये क्या है, डिस्क, ओके। अब हमें निकालना क्या है, इसमें फाइंड आउट करना है, v निकालना है कि वहां पहुंचने के बाद उसकी v कितनी होगी, v ओमेगा टी बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा वो निकालना है, एफ के निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, अल्फा निकालना है और टाउ निकालना है। कि ये सारी चीजें हमें इसमें निकालनी है कि एक डिस्क को यहाँ से ओमेगा वेलोसिटी से घुमा के, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा के छोड़ दिया गया, तो थोड़ी देर बाद जाके इसमें क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, और वो उसमें रोलिंग मोशन आ जाती है। तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा क्या होगा, टी क्या होगा, डी क्या होगा, लॉस एफ के ए और अल्फा और टी, ओके। इसमें ओमेगा के लिए होता है, अगर इसमें ओमेगा निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, बीटा, बीटा प्लस 1 और ओमेगा नोट, ये फार्मूला होता है इसमें ओमेगा निकालने के लिए। तो बीटा हाफ इंटू ओमेगा नोट कितना है 12 में 1/2 प्लस 1, तो 6 डिवाइड बाई 3/2, क्या गया 4 रेडियन पर सेकेंड। इसके पास क्या आ गया, ओमेगा। अब हम ओमेगा हमारे पास आ गया। अब हम निकाल सकते हैं एफ के, न्यू एम जी, न्यू कितना है 0.2, एम कितना है, मास कितना दे रखा है, मास दे दिया 10 kg, ओके। तो 10 मास 1 kg इंटू 10 कितना आ गया 2 न्यूटन आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो न्यू एम जी डिवाइड बाई में एम कितना आ गया, न्यू जी 0.2 इंटू 10, ये भी कितना आ गया 2 न्यूटन। तो ये कितना आ गया 2 न्यूटन, ओके। ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर, इसके पास ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर से इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, नहीं आगे इसको बढ़ा रहा है। इसकी एक्सेलरेशन की वजह से ही इसमें आगे वेलोसिटी कुछ आएगी, उस वजह से ये क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। अब हमारे पास ए आ गया, टाउ निकाल लेंगे हम, टाउ कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन एफ के इंटू आर, इसमें एफ इधर लगेगा क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन बस इधर लगेगा इसमें एफ के कितना है हमारे पास 2 इंटू आर कितना दे रखा है 2, तो 4 न्यूटन आ गया। आई कितना आ जाएगा, टाउ बाय में अल्फा, टाउ बाय में आई 4, आई कितना आ जाएगा इसमें, आई इक्वल टू हाफ, एम कितना है 1, हाफ एम आर स्क्वायर 2 आ जाएगा आई,
तो अल्फा कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम हमारे पास क्या निकाल लेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है ओमेगा आ गया हमारे पास। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, अल्फा भी आ गया, टाउ भी आ गया। अब हमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, इससे टाइम निकालेंगे ना, s निकालेंगे 0 प्लस हाफ इंटू ए कितने है हमारे पास 2, v इक्वल यू प्लस ए टी से पहले हमारे पास क्या निकल जाएगा टाइम, अब हम यहाँ पे पहले v निकालेंगे, v इक्वल टू क्या होगा आर ओमेगा, आर कितना है 2, ओमेगा कितना है हमारे पास 4, तो 8 मीटर पर सेकंड आ गया। v हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड है, तो v इक्वल यू प्लस 80, v कितना है 8, ये 0 प्लस एक्सेलरेशन 2, टाइम निकालना है तो t इक्वल टू क्या आ गया 4 सेकंड आ गया, और s इक्वल टू इसमें 4 का स्क्वायर, तो s इक्वल टू क्या गया 16 मीटर। ये भी हमारे पास आ गया 4 सेकंड, ओमेगा आ गया हमारे पास 4 रेडियन पर सेकंड, v आ गया 8 मीटर पर सेकंड, d आ गया हमारा 16 मीटर। अब लॉस निकालना है, अब इसमें लॉस निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी हाफ इंटू स्टार्टिंग में ओमेगा कितना था हाफ इंटू 1 इंटू हाफ आर ओमेगा स्क्वायर 144 आ गया जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी हाफ एम आर स्क्वायर 1 इंटू आर कितना हाफ एम बी स्क्वायर, वी कितना था हमारे पास 8 प्लस दूसरी हमारे पास हाफ इंटू आर कितना है 2, ओमेगा कितना है था 4, तो कितना गया 32 प्लस में 48 जो लगे, लॉस कितना गया 144 माइनस 48 6 13 में से 4 गया 96 जूल हमारे पास क्या गया लॉस। ओके देन यू राइट डाउन। अब अगला टॉपिक ऑफ कुछ क्या है कि हमें क्या दे दिया एक डिस्क दे दी। ओके यहाँ ये आर, इसके सेंटर से एच हाइट पे हमने क्या लगा दिया, इस पे फोर्स लगा दिया। ओके तो इस केस में जो हमारे पास एच होगी वो होगा बीटा आर। ओके जो हमने फोर्स लगाया तो एच हाइट के ऊपर लगाया, तो इस केस में क्या होगा, इसमें रोलिंग मोशन आएगी जो फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर हमने थोड़ा यहाँ लगा दिया तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, अगर मिड में लगाया तो ये एक ही जगह मूव करती रहेगी। तो एच हाइट पे अगर हमने कोई फोर्स लगाते हैं इस पे
सेंटर से लेके एच पे, तो एच क्या जाता है, बीटा आ जाता है। मान लीजिए आर इसको आपको दे दिया 6 मीटर, आपको एम दे दिया 10 kg, फोर्स लगा दिया आपने 30 न्यूटन। तो एच कितना हो जाएगा बेटा, कितना, हाफ इंटू आर इंटू 6, तो 3 मीटर। ये कितना देगी 3 मीटर पे हमने फोर्स सेंटर से लेके ये लगा दिया। तो अब इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F बाय एम 30 डिवाइड बाय 10 कितना गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए निकाल लिया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें टाउ निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। टाउ निकालेंगे तो F इंटू एच, अब कितना है 30, इसमें H 3, ये आ गया। और अल्फा क्या होता है, टाउ बाय आई हाफ न्यूटन मीटर आ गया। टाउ कितना आ गया, न्यूटन से 90, ये कितना आ गया 80, 9/8। ओके, ये हमारे पास क्या गया अल्फा। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, क्या आएगा 180, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें क्या करना है, आर अल्फा निकालेंगे। तो आर कितना है 6, अल्फा 1/2, तो कितना आ गया 3। तो ए और अल्फा दोनों सेम आ गए, ए आर अल्फा इक्वल टू आ गया। तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, उसमें रोलिंग मोशन होगी। तो अब इसमें देखने वाली बात क्या थी कि